राम राम मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। बात तो बहुत छोटी है, लेकिन किसी ने पूछा। जब कोई पूछता है तो जानते हो तो उसका उत्तर उसको देना ही चाहिए। तो किसी ने पूछा कि गति और प्रगति में क्या अंतर है। तो उसको बताया कि गति चलना तो होता है पर मंजिल नहीं होती, उसे गति कहते हैं। जैसे चलना तो है पर मंजिल नहीं होती है, उसे गति कहते हैं। जैसे घड़ी चलती तो है पर मंजिल नहीं करती। जैसे घर का दरवाजा चलता तो इधर खुलता है फिर लगता है, खुलता है फिर लगता है। तो चलता तो वो भी है पर रहता स्त्री है। उसी हिसाब से एक दरवाजा, दीवार घड़ी, हाथ की घड़ी, ऐसी कई चीजें होती हैं जो स्थिर रह के चलती रहती हैं पर मंजिल उनकी नहीं होती, उसी को गति कहते हैं। और प्रगति उसी को कहते हैं जो चलता है और साथ साथ मंजिल भी होती है, जो चलती भी है और मंजिल भी करती है। जैसे मोटर गाड़ी चलती भी है और जहां तक आप जाओगे वहां तक आपको पहुंचाएगी। और चलने के साथ साथ मंजिल होती है, उसी को प्रगति कहते हैं। और चलती है पर स्थिर रहती है, उसे गति कहते हैं। तो और एक दूसरा शब्द उसने पूछा कि संत और बसंत में क्या अंतर है। तो संत एक बहुत बड़ी चीज होती है और बसंत ऋतुओं को कहते हैं। जैसे ऋतु अपना समय आने पर वृक्ष से पत्ता नीचे गिर जाते हैं और फिर पुनः दोबारा लगने लगते हैं। फूल हैं किसी पौधे पर, फूल समय के अनुसार खिलते हैं और समय के अनुसार झड़ जाते हैं। तो संत और बसंत में क्या अंतर है। संत गुणों को देता है और अवगुणों को हर लेता है। अच्छे संत के पास जाओगे तो आप दुर्व्यसन मुक्त हो जाओगे। बीड़ी है, तंबाकू है, पान है, मसाला है, दारू है, वगैरह वगैरह बहुत जो आप खाते पीते हो, उस संत की शरण में जाओगे तो संत उसको पहले प्रयास करेंगे छुड़वाने का, और फिर प्रयास संत करेंगे। और आप जब संत की शरण में जाओगे तो आप ही खुद लज्जित होगे, खुद वो दुर्व्यसन जो आप करते हो उनको त्यागने की कोशिश करोगे। जब संत की शरण में पहुंच जाओगे तो सब कुछ छोड़ दोगे, दुर्व्यसन। और बसंत उसे कहते हैं, जब बसंत ऋतु आती है तो हमारी प्रकृति पुराने पत्तों को त्यागती है और नए पत्ते को धारण करती है। और ठीक उसी प्रकार नए पत्ते आते हैं, फल आते हैं और मौसम हरा भरा हो जाता है, उसी को बसंत ऋतु कहते हैं। लेकिन ये तो ऋतुओं की बात रही। और अब अपने अंदर भी देखो, जब मनुष्य जन्मता है, बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर अपनेपन की भावना नहीं होती है और वो
हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है, रोता है, चिल्लाता है, सब कुछ करता है। और जब मनुष्य धीमे धीमे जब बड़ा होने लगता है तो उसने अपने और पराया सिखाया जाता है, फिर वो सीख जाता है। और सीख जाता है तो फिर वो अपना और पराया समझ ही लेता है कि ये हमारा है, ये नहीं है हमारा। और फिर वो उसके अंदर थोड़ी भावना में अंतर हो जाता है और फिर वो और भी तमाम बातें हैं उनको सीखने लगता है। तो प्रकृति का हिसाब यही है, जो बच्चा पैदा होता है धीमे धीमे बड़ा होता है और फिर वो सब कुछ सीखने लगता है और आता है फिर चला जाता है। तो ज़्यादा न कहते हुए, आप तो खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझेंगे। धन्यवाद। राम राम। साहिब बंदगी जय।